हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम अंग्रेज़ी के वो अल्फाज सीखें और समझेंगे जो अंग्रेज़ी सीखने वाले हर फ़र्द को लाजमी सीखने चाहिए। ये काफ़ी अहम अल्फाज हैं, लिहाजा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने इन अल्फाज को जुमलों की मिसालों के साथ वाज़े किया है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला वर्ड है रिटेन। रिटेन इसका मतलब होता है याद रखना। रिटेन याद रखना। इसकी मिसाल देखिए, आई थिंक यू कैन रिटेन दिस इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल में आप ये मालूमात याद रख सकते हैं। रिटेन याद रखना। हमारा अगला वर्ड है सॉल्व। सॉल्व इसका मतलब होता है हल तलाश करना या किसी मसले को हल कर लेना। सॉल्व हल तलाश करना या किसी मसले को हल कर लेना। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, यू हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। आपने मेरा मसला हल कर दिया है। यू हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। आपने मेरा मसला हल कर दिया है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हैगल। हैगल इसका मतलब होता है भाव ताव करना या कोई चीज़ खरीदते वक्त बार्गेन करना या सौदेबाजी करना। हैगल भाव ताव करना। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, हिज सिस्टर हैगल्स ऑन एवरी परचेज। उसकी बहन हर खरीदारी पर भाव ताव करती है। Our next word is irritated. Irritated इसका मतलब होता है चिढ़ना या तंग होना। Irritated चिढ़ना या तंग होना। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, I am irritated by your habit of forgetfulness. मैं आपकी भूलने की आदत से तंग हूँ। हैबिट का मतलब होता है आदत और फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूलना या भूलने की आदत। हैबिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस भूलने की आदत। आई एम इरिटेटेड बाय योर हैबिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मैं आपकी भूलने की आदत से तंग हूँ। क्रूअलनेस। क्रूअलनेस इसका मतलब होता है सफाकी या जुल्म। क्रूअलनेस सफाकी या जुल्म। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, होल नेशन इज अगेंस्ट द किंग बिकॉज ऑफ हिज क्रूअलनेस। तमाम अवाम बादशाह की सफाकी की वजह से उसके खिलाफ है या तमाम अवाम बादशाह के जुल्म की वजह से उसके खिलाफ है। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। होल नेशन इज अगेंस्ट द किंग बिकॉज ऑफ हिज क्रूअलनेस। तमाम अवाम बादशाह की सफाकी की वजह से उसके खिलाफ है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीडम। फ्रीडम इसका मतलब होता है आज़ादी। फ्रीडम आज़ादी। इसकी एग्जाम्पल देखिए, कश्मीरीज आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम। स्ट्रगल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। तो ये फ़िक्रा बनेगा, कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीरीज आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम।
Our next word is resolution. Resolution इसका मतलब होता है करारदाद. Resolution करारदाद. इसकी एग्जाम्पल देखेंगे. Resolution of peace was passed in the Senate with majority. सेनेट में अमन की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई. पीस का मतलब होता है अमन और मेजॉरिटी का मतलब होता है कसरत राय. तो ये फिक्रा कुछ यूं बनेगा. रेजोल्यूशन ऑफ पीस वाज पास्ड इन द सेनेट विद मेजॉरिटी. सेनेट में अमन की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई. Our next word is extravagant. Extravagant इसका मतलब होता है असराफ, यानी किसी चीज़ की ज़्यादती. तो इसका फिक्रा देखेंगे. In order to save some money, we should avoid extravagant spendings. पैसे बचाने के लिए हमें असराफ यानी कि गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करना चाहिए. In order to save some money, we should avoid extravagant spendings. पैसे बचाने के लिए हमें असराफ से परहेज़ करना चाहिए. Our next word is disaster. Disaster इसका मतलब होता है आफत या कोई सानेहा या कोई अलमिया या कोई मुसीबत. इसका फिक्रा देखिए. Imposition of heavy taxes is a disaster for business. भारी टैक्सों का निफाज कारोबार के लिए तबाही है. इम्पोजिशन का मतलब होता है निफाज. हैवी टैक्सेस का मतलब होगा भारी टैक्स. और डिज़ास्टर का मतलब मैंने आपको बताया सानेहा या मुसीबत. तो ये फिक्रा यूं बनेगा. इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस इज़ ए डिज़ास्टर फॉर बिजनेस. भारी टैक्सों का निफाज कारोबार के लिए तबाही है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वैनिश. वैनिश इसका मतलब होता है मादूम हो जाना या गायब हो जाना. इसकी एग्जाम्पल देखिए. द साइंस ऑफ क्लाउड्स हैव बीन वैनिश्ड फ्रॉम द स्काई आफ्टर द रेन. बारिश के बाद आसमान से बादलों के निशानात ख़त्म हो गए हैं. वैनिश मादूम हो जाना या गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना. Our next word is notorious. Notorious इसका मतलब होता है बदनाम. इसकी एग्जाम्पल देखिए. He is a notorious businessman. वो एक बदनाम ज़माना ताजिर है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा.